और मैं 27 बाब से सिर्फ 1 से लेके 4 आयत पढ़ूंगा और बाकी आप घर जाके पढ़ेंगे। सुनो ध्यान से। जब इसहाक बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? इसहाक ने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जानता कि मृत्यु का दिन कब होगा, परंतु तू अपना तरकश धनुष लेकर मैदान में जा और मेरे लिए शिकार करके लेके आ और मेरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ला, ताकि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूं। एसाव अहेर करने यानी शिकार करने के लिए मैदान में गया। जब इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव से बात कर रहा था तो रिबिका सुन रही थी। रिबिका उसकी पत्नी है इसहाक की। इसलिए उसने अपने छोटे पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है कि तू मेरे लिए शिकार करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, ताकि मैं मरने से पहले तुझे आशीष दे सकूं। इसलिए हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा मान, बकरियों के पास जाकर 2 अच्छे अच्छे बच्चे लेके आ और मैं तेरे पिता के लिए खाना बनाऊंगी, तब तो अपने पिता के पास उसे ले जाना, ताकि वो मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दे। याकूब ने कहा, सुन, मेरा भाई तो रुआर पुरुष है, यानी उसके शरीर पर बाल ही बाल हैं, और मैं रोमहीन, यानी मेरे शरीर के ऊपर बाल नहीं है। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में चोर ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप कमाऊंगा। उसकी माता ने कहा, मेरे पुत्र, श्राप मुझ पर आए, तुझ पर नहीं। तू सिर्फ मेरी बात सुन और जाकर वही कर जो मैंने तुझसे बोला है। सब बोलो आमीन। कितने इन बात को समझ गए हैं, इस वचन को? आप समझे कि नहीं? इसहाक के 2 पुत्र थे, बड़ा और छोटा। बड़ा का नाम क्या था? एसाव। जुड़वा थे, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। दूसरे का नाम क्या था? याकूब। इसहाक ने कहा याकूब को, नहीं, मैं एसाव को आशीषित करना चाहता हूं। एसाव, जा और शिकार कर मेरे मनपसंद का खाना बना, ताकि मेरी स्पिरिट खुश हो और मैं मरने से पहले तुझे आशीष दूं। समझ रहे कि नहीं? और उसकी पत्नी ये बात सुन रही थी। उसकी पत्नी जो थी वो याकूब से ज्यादा प्यार करती थी, और उसने कहा, याकूब, तेरे बाप ने बड़े बेटे को आशीष देने के लिए बोला, अब तुम मेरे अनुसार कर, क्योंकि वो धुंधला था, उसकी आंखें दिखता नहीं था इसहाक को। तू ऐसा कर, तू खाना बना के लेके आ और मैं तुझे पिता के पास भेजूंगी। तेरे हाथों पर और गले पर मैं बकरी के बाल लगा दूंगी, ताकि वो तुझे जब टटोलने लगे तो उसे तेरा बड़ा भाई लगे, और इस तरह से तू आशीष अपने लिए लेके वापस आ जा। समझ आई कि नहीं? एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं। आप जानते हैं लेडीज और बंदे क्या बोलते हैं? कई बार बंदे बोलते हैं, मैं अपनी पत्नी के साथ इसलिए हूं क्योंकि मेरे बच्चों की वजह से। हां, और पत्नियां बोलती है, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ करके हां क्योंकि अपने बच्चियां दी वजह दे नाल ਅਸੀਂ इकट्ठे हां। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हैं अपनी मैरिज लाइफ में। आप फेल हो चुके हैं अभी। अगर आप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से, और अगर आप अपनी वाइफ से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो अपनी मैरिड लाइफ में। मैं तो तां नाल आए थे, मेरे न्याणे ना हुण मैं कद ही चली जावां। हां, बंदा कहता छाड़ यार, बच्चियां करके रहना, मैं कहता इनू। हां, आप ऑलरेडी फेल हो। बस आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, आप ऑलरेडी फेल हो, महा फेल हो आप अपने घरों में। अगर आप अपनी वाइफ से अपने बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं करते हो, तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो अपनी मैरिड लाइफ में। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? मेरा फेवरेट कौन है? एसाव। वाइफ का फेवरेट कौन है? याकूब। मैं चाहता हूं एसाव को आशीष दूं, वाइफ चाहती है याकूब को आशीष मिले। अब हुआ क्या? अब
इसहाक की गलती क्या है? क्योंकि अगर आत्मिक लोग भी गलती करें तो उनको सजा भुगतनी पड़ती है उस गलती की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं चाहता तू अंधों की तरह चले, ज्ञान के मेरे बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है, ना कि शैतान की वजह से, ना कि बीमारियों की वजह से। क्यों कहा परमेश्वर ने? जिस तरह मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है, उसी तरह तुम्हारा सिर कौन है? पति। कहता हर बात में अपने पति के अधीन रहे। पति को कहता जिस तरह मसीह ने तुम्हारा पालन पोषण किया है देह का, आपको अच्छा लगेगा जिस दिन यीशु मसीह आपकी प्रार्थना ना सुने, आपकी जरूरतों को पूरा ना करे, क्योंकि आप उसका शरीर है, वो आपको त्याग दे, आपको अच्छा लगेगा? यही महसूस होता है आपकी वाइफ्स को जब आप उन्हें त्यागते हैं। हालेलुया। अगर इसहाक और रिबका इकट्ठे होते, वो दोनों मिल के बैठते, सलाह करते, हां कि मैं आशीष देना चाहता हूं एसाव को। वाइफ कहती नहीं, याकूब को भी आशीष दो, क्योंकि पहलौठे बच्चों को ज्यादा आशीष मिलती थी। आज के जमाने में अगर 2 बच्चे हैं तो 50-50, 4 बच्चे हैं तो 25-25%। तब ऐसा नहीं होता था। जो बड़े बच्चे होते थे उनको 70%, 80% मिलता था, बाकी बच्चों में 20% बढ़ जाता था। अगर दोनों में बनती होती तो दोनों साथ बैठते और सलाह करते। और अगर इसहाक अपनी पत्नी से प्यार करता तो अपनी पत्नी की बात को कभी भी वापस नहीं जाने देता। और अगर वो भी अपने पति के अधीन रही होती तो जाके अपने पति के सामने सारी बात रखती कि मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई, हमें इस बात को चेंज करना है। आपको 2 आशीष सोच के रखनी है। आप दे दो 60-70% एसाव को, पर याकूब के लिए भी 30% संभाल के रखो। पर दोनों में कोई इंटीमेसी नहीं, कोई ध्यान नहीं, आपस में कोई प्यार नहीं। और बाइबल क्या कहती है? अपनी पत्नी से अपने समान प्यार कर, अपने पति के अधीन रहे। लाखों घर टूट चुके और आपको लगता है कि आपके दादा दादी इकट्ठे हैं, पर वो है नहीं। माता पिता इकट्ठे हैं, पर वो है नहीं। बच्चों की वजह से साथ रहने का मतलब यह है आप ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुके हो, बस पेपर नहीं है आपके पास डाइवोर्स के। बाइबल कहती है अगर पति और पत्नी एक मन नहीं है तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुके और शैतान का दाव तुम पर ना चले, इसलिए पति और पत्नी दोनों एक मन रहो। यह बाइबल की प्रोफेसी है। एक वचन छोटा सा। अब देखो हुआ क्या। मां की चली कैसे, उसने अपने बेटे को भेजा स्वादिष्ट खाना बना के, उसके बाजुओं पर बकरी की खाल बांध दी, गले पे बकरी की खाल बांध दी। जब वो लेके गया अपने पिता के सामने, उसका पिता बोला ओए इतनी जल्दी कैसे आ गया तू शिकार करके? कहता तेरे परमेश्वर ने उसको मेरे हाथ में कर दिया। झूठ बोला, झूठ बोला। उसने जब देखा टटोला, या ये तो वाकई मुझे बोल तो याकूब सा लगता है, पर इसके कपड़ों की स्मेल, जब उसने हाथ लगा के देखा बाजुओं पे कि ये तो बालों वाला पुरुष है, ये एसाव ही है, तो उसको आशीष दी। जब एसाव आया मांस का लेके, तो उसने कहा मैं तो आशीष दे चुका हूं। और बाइबल कहती एसाव ने अपने मन में ठान लिया कि जब मेरे फादर की डेथ होगी मैं याकूब को भी मार दूंगा। उसकी वाइफ को फिर पता चला कि एसाव ने ऐसा सोचा, याकूब को भगाना पड़ा उसे अपने घर से। हाँ कि ना? भगाया कि नहीं भगाया? अब इमेजिन करो, सिर्फ 4 जन है फैमिली में। कौन कौन? फादर, मदर, 2 भाई। अब एक भाई चला गया कहां पे? मीलों दूर। वाइफ का मुंह उधर है क्योंकि हस्बैंड उससे नाराज है कि तूने ऐसा क्यों किया। हस्बैंड का मुंह इधर है। एक बेटा दूर है और दूसरा बेटा जो एसाव बचा, उसने इस्माइल की बेटी के साथ शादी की जिससे इसहाक नफरत करता था। पूरी फैमिली टूट गई उनकी। रीजन क्या निकला? हस्बैंड और वाइफ की आपस में ना बनना। 2 भाई है, एक कहां चला गया? एक दूर चला गया क्योंकि एक भाई उसको मारना चाहता है। उसकी मां ने बोला था, कहती आशीष तुझको लगे और श्राप
मैं कमाऊं। अपने अपने लाइफ के जीते जी रिबिका याकूब को दोबारा कभी नहीं देख पाई जब वो चला गया उसके घर से। अपने फेवरेट बेटे को अपने लाइफ टाइम उसने कभी नहीं देखा। क्या आपको ट्रेजेडी नहीं लगती है? हां, क्या आपको ट्रेजेडी नहीं लगती? मैंने कहा क्या दुखी होने वाली बात नहीं है क्या? हां, कि जिससे आप प्यार करते हो वो चला गया। हस्बैंड से आपकी बनती नहीं, जिस बेटे के लिए किया वो बेटा दूर भेजना पड़ा, और जो बेटा दूसरा था वो दूसरे का दुश्मन है। अब वो बेटा ना तो बाप को बुला रहा है क्योंकि उसने इस्माइल की बेटी के साथ शादी की जो इसहाक नहीं चाहता था, वाइफ के साथ, मां के साथ बनी नहीं क्योंकि उसने छोटे भाई का साथ दिया। सारी फैमिली कचरा हो गई। रीजन क्या निकला? एक वचन तोड़ना। क्या था वो वचन? पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पति अपनी पत्नी से प्यार करे। आपको क्या लगता है? छोटा सा वचन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टूट गया तो, पर उसका असर कहां जाएगा? यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन छोटा सा आपकी जनरेशन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। आप देखो, जनरेशन बनानी है कि बिगाड़नी है। हालेलुया। अगर मेरे बच्चे को मेरी पत्नी ने कुछ करने के लिए मना किया और उसे मालूम है कि पापा के पास जाओ कुछ हल हो जाएगा, और मेरे पास आए, मैं वो करूं? मैंने कहा मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने कहा नहीं करना। मैं कहा वही फॉलो करो जो मम्मा ने कहा। हां, जब वो छोटा है उसे मालूम होगा कि ये दोनों टूटने वाले नहीं है। अगर एक ने नो कहा तो दूसरे की भी क्या है। अगर आप सहमत नहीं है मां की नो से, तो बच्चे को यह चीज पता नहीं होनी चाहिए, वो आपके अंदर का फैसला जो बाद में बदला जा सकता है। बाप का फेवरेट ये, मां का फेवरेट ये, रखो फेवरेट, पर मां और बाप का नंबर 1 फेवरेट वो आपस में होने चाहिए, उनके बच्चे नहीं। अगर आपके बच्चे आपके फेवरेट हैं, आपका हस्बैंड नहीं या आपकी वाइफ नहीं, तो आप उस बंदे के समान हैं जो हीलिंग तो चाहता है पर हीलर को नहीं चाहता, जो चंगाई तो चाहता है पर चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहता, जो एक फादर का, एक मैन ऑफ गॉड का मसा तो चाहता है पर उस मैन ऑफ गॉड को नहीं चाहता। कितने मूर्ख है वो इंसान जो अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं, बस जिस शरीर से, जिस औरत से वो बच्चे निकले हैं उसको वो नफरत करते हैं। क्या मूर्खता वाली बात है कि जिस शरीर से तुम प्यार करते हो बच्चों से, वो जिस शरीर से निकला है उससे तुम नफरत करते हो। आप ऑलरेडी अपने डिजास्टर की, अपने विनाश की भविष्यवाणी कर चुके हो ये बात करके। जब दाई बच्चा पैदा नहीं करती तो दुखी होती है मां। हां, अंग पैर पेट फट जाता है, कई बार दर्द ज्यादा टाइम लगी रहती है, समझ नहीं आती। जब दाई होती है तो आसानी होती है। आपकी वाइफ आपके लिए दाई के समान है। आपको जो दर्शन प्रभु ने दिया बंदों को, मेन को, जेंट्स को, मर्दों को, आप उस दर्शन से प्रेग्नेंट हैं और आपका हेल्पर आपकी वाइफ। आप बच्चा पैदा कर सकते हो विदाउट वाइफ, विदाउट हेल्पर, पर आप दुखी होकर करेंगे। इसलिए पौलुस ने कहा सिर्फ प्रार्थना करने के वक्त अलग हो और किसी भी बात के लिए नहीं। आमीन। और ये 2 तरफा काम है, एक तरफा नहीं। मैं हैरान हूं आपके घरों में आपकी वाइफ्स को यह नहीं मालूम कि आप कितना पैसा कमाते हो। कितनी हैरानी वाली बात है ये। क्यों? क्योंकि बंदों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं असली तनख्वाह बताऊंगा तो पैसे इधर उधर जाएंगे, और अगर बंदों को कॉन्फिडेंस हो कि पैसे इधर उधर नहीं जाएंगे, वो भी अपनी फुल तनख्वाह बताएंगे। और जब आप हर एक चीज ओपनली एक दूसरे के सामने रखेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं ज्यादा कबूल होंगी, आपका घर ज्यादा स्ट्रांग होगा और शैतान का वार आपके घर पे नहीं चलेगा।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक गलती क्या थी वो? अपनी वाइफ के साथ कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। मेरा 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 फेवरेट कौन है? एसाव। हो सकता है एसाव उसको शिकार का मांस और शिकार का भोजन खिलाता हो, और जब वो रिबिका से बोलता हो खाना बनाई, ओ नहीं है मेरा बिजी है। हाँ, जो चीजें आपको ग्रेट बनाती वो क्या है? छोटी। जो आपको गिराती है वो क्या है? पर है क्या? बड़ी। वाइफ और हस्बैंड में जो चीजें एक दूसरे से दूर करती है वो क्या है? छोटी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मेरी वाइफ ने मेरे बेबी को ना बोला, वो मेरे पास आके उसे हां में तब्दील नहीं कर सकती। आमीन। वो ना ही है, और उसको मालूम है कि ये मम्मी ने कहा या पापा ने कहा, बात एक ही है। अगर मैंने ना बोला और मेरी वाइफ के पास वो मनाने के लिए गया या गई, तो वो भी ना ही है। क्योंकि हम उससे जरूर पूछते हैं मम्मी ने क्या बोला था, या मम्मी बोलेगी पापा ने क्या बोला था। पापा ने नहीं बोला था तो नहीं है काके। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक प्रोफेसी, वो क्या है प्रोफेसी? कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, तुम अपने पति के अधीन रहो। कुछ बातों में, कि सब बातों में? कुछ कुछ बातों में। हाँ, जब पेके की बात हो तो फिर तो मतलब फिर तो देखना तक नहीं, डंडा ऐसे ही है। कि सब बातों में? कि जब भाई की बात हो तब भी? हाँ, कि जब अपने भाई की बात औरत करती हो तब अधीनगी नहीं? हाँ, कि सब बातों में? कहता सब बातों में। आप जब एक दूसरे को समझते नहीं, आप औरत को नफरत दो, वो आपको नरक बना देगी। आप उसको लव दो, वो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। हाँ, आपके ऊपर है आप क्या देना चाहते हो और क्या लेना चाहते हो। आप उसको बीज दो, वो बेबी पैदा कर देगी। हाँ, उसमें गुणा करने की शक्ति परमेश्वर ने दी है। हाँ या ना? अब बुद्धि आप में होनी चाहिए कि कौन सी बात हमें, हो सकता है आप किसी और बात पे सहमत हो और वो किसी और बात पे सहमत हो, पर आपकी जो बाइबल सामने खड़ी है वो एक ही बात पे सहमत है। और अगर आप दोनों क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल पे आके खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए तो क्रिश्चियन लोग मरते नहीं। क्यों? अगर एक का दिमाग और है और एक की सोच और है तो आप बाइबल पे आ जाओगे जो एक ही सोच पे है। इसीलिए अगर आपकी वाइफ क्रिश्चियन है और आप क्रिश्चियन हैं और दोनों आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो आप ऑलरेडी स्वर्ग में हो। धक्के खाते भी आप आ जाओगे लाइन पे। ओ आमीन। छोटा चर्च, आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये वर्ड की प्रोफेसी है, वचन की भविष्यवाणी है जो मैं आपको दे रहा हूं। एक छोटी सी बात जो हम मैरिजेस पे सुनते हैं पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक छोटी सी बात जो हम बाइबल पढ़ते पढ़ते ऐसे ही गुजार जाते हैं और हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इमेजिन करो एक आत्मिक जन। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक आत्मिक जन इसहाक, जिस पे प्रभु का अनुग्रह है, उसकी फैमिली के साथ ये ट्रेजेडी हुई क्योंकि जिस दिन ये दो मन होना शुरू हो उसी दिन बैठ के उसको हल करो एक मन होने के लिए। छोड़ो मत अपने पार्टनर को। आमीन। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं? मैं जानता हूं स्वीटनेस एंटर कर रही है। हालेलुया। टाइम बिताओ हफ्ते में एक दिन पूरा सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। आमीन। आपके बच्चे आज से नंबर 1 नहीं है आपकी लाइफ में। कौन है नंबर 1? आपका पार्टनर, आपका नंबर 1। अगर आप कुंवारे हैं तो टाइम की वेट करना और आपके माता पिता के अधीन रहना, जो बाइबल कहती है। हालेलुया।
आप सोचो, अगर 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 पत्नी पति के अधीन नहीं है या पति प्यार नहीं कर रहा, तो उनके परिवार में कितनी बड़ी गड़बड़ हुई। और उसी तरह जब बच्चे माता पिता के अधीन नहीं रहते तो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि वो भी खुदा का वचन है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? याकूब चला गया दूर। एसाव ने किसी और लड़की से शादी कर ली जो इसहाक को बुरी लगती थी। इसहाक का मुंह इधर है क्योंकि वाइफ ने उसकी सुनी नहीं, वाइफ का मुंह उधर है। अब दोनों खत्म, चारों खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गया, स्कैटर हो गया, बिखर गया, एक गलती की वजह से। अपने पिता की गवाही को अगर फॉलो करते, अब्राहम और सारा के प्यार को, बाइबल कहती सारा अब्राहम को स्वामी कहती थी और उसके अधीन रहती थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने अगुओं की गवाही को देखो और उनके अनुसार चलो। आमीन। आपके अगुए भी इसी दुनिया में रहते हैं। जिन चैलेंजेस को आप देखते हो वो देख चुके हैं या वो भी देखते हैं, पर उनको मालूम है इनसे बाहर कैसे आना और अपनी गवाही को कैसे मेंटेन रखना है। अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो और एक इफेक्टिव क्रिश्चियन, असरदार मसीही बनना चाहते हो। अगर आपकी फैमिली ब्रेक हो गई, आप अंदर से ब्रेक हो, अंदर से टूटे हुए हो, आप किसी काम के नहीं हो बाहर लोगों के लिए। आप वैसे लोग हो जो घर घर दिया बांटता फिरता है और रोशनी बांटता फिरता है और अपने घर में क्या है? अंधेरा है। और लोग पूछ रहे हैं ये कौन सा उजाला है जो तू दूसरे के घरों में करता है और तेरे अपने घर में क्या है? अंधेरा है। उसने कहा कि वो दोनों माता पिता से क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। कहा कि नहीं कहा? हां, पर आज भी एक घर में मां ये चाहती है कि मेरा बेटा मुझे फेवरेट समझे, अपनी वाइफ को नहीं। ये प्रॉब्लम की जड़ है। हालेलुया। और आज भी जो बहू है वो अपनी सास को मां नहीं समझती, क्योंकि इब्रानी भाषा में सास जवाई कोई शब्द नहीं, वो भी ओरिजिनल मां है। और जब समझ गए इन बातों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मैं इन वचनों के अनुसार चलूंगा और मैं वायदा करता हूं ये वचन टूटेंगे नहीं। उठा अपने हाथों को और मांगो एक सेकंड के लिए ऊंची आवाज में, ये वचन ब्रेक नहीं होंगे। परमेश्वर आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। ऊंची 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 आवाज में जितना वचन मैं सुना, परमेश्वर 100 गुना फल लेके आए। आमीन, आमीन। जब टीवी ज्यादा देखा जाता है ना तो दिमाग खराब रहता है। हां, क्योंकि ये खोला जाता है आपके दिमाग में कि औरत भी बंदे के समान है, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। औरत आपके पैर की जूती नहीं है, क्योंकि वो आपके पैर की हड्डी से नहीं निकाली गई। हाँ या ना? हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे औरत होती है, ये भी आपने सुना होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है सदी का। हर सक्सेसफुल बंदे के साइड पे औरत होती है, क्योंकि वो आपकी पसली से निकाली गई थी, आपकी रीढ़ की हड्डी से नहीं। आमीन। आपका सबसे बड़ा हेल्पर पवित्र आत्मा के बाद आपकी पत्नी है। आप देखो सक्सेसफुल आदमी, उनके साथ उनकी पत्नियां काम कर रही होंगी।
इस दुनिया में, क्रिश्चियनिटी में हाउस वाइफ की कोई जगह नहीं। अगर आप घर में काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, तो आप हाउस वाइफ नहीं है, आप अपने हस्बैंड के जितनी ही मेहनती हैं। आप हाउस वाइफ नहीं है, आप मेंस वाइफ हैं, वर्किंग इन होम 24 आवर। आमीन। बच्चे को जिस 3 दिन अगर डायपर चेंज करने पड़ गए ना, तो सुधर जाएगा वो। हाँ, जिस दिन 2 दिन उसके हाथ जले ना तवे पे, सलाम ठोकेगा सुबह उठ के रोज वाइफ को। हाँ, पर आपको मालूम होना चाहिए आपकी पोजीशन क्या है। आमीन। अगर देह पावरफुल है, अगर मसीह ने कलीसिया को वरदान दिए, पावरफुल किया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं मसीह से ऊपर हूं। उसी तरह लिखा, औरत भी बंदे से ऊपर नहीं है। सुप्रीम अथॉरिटी मैंने, इस करके वो अपने पति अपने पति के अधीन रहे। पति अपने पत्नी की जरूरतों को क्या करे? पूरा करे। उसे अपने शरीर के समान लिखा प्यार करे, जिस तरह सिर ने, मसीह ने अपनी देह के साथ क्या किया? प्यार किया, और अपने आप को उसके लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। आमीन। कई बार लव मैरिजेस में प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, क्योंकि लव मैरिज में लड़का लड़की को आपस में मिलने की जब आदत होती है, वो तू तो रख करके बातें होती हैं, चल मैं नहीं आना, लड़की ऐसा बोलती है ना, और बंदा भी लव मैरिज होती है, सहन करता है, इंजॉय करता है, पर शादी के बाद जो बोलती है मैं नहीं आना, तू तेरी ऐसी तैसी। हाँ, समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए अरेंज मैरिज इज द बेस्ट मैरिज। आमीन। कितने समझ रहे मेरी बात को? आपको यह ध्यान रखना है, कई आपको अपना परिवार अगर आपने नहीं सुधारा, आप दुनिया सुधारो भूल जाओ। आप दुनिया सुधारोगे, मैंने क्या? भूल जाओ। मदर टेरेसा ने कहा, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, अपने परिवार से जाके प्यार करो। हाँ, दुनिया बदलना चाहते हो? तुम्हारा बाप रो रहा है घर में, तुम्हारी मां रो रही है, तुम्हारी वाइफ रो रही है, तुम्हारा हस्बैंड रो रहा है, और तुम दुनिया चेंज करना चाहते हो। डफर ऐसे लोग हैं, ऐसी गवाहियां मैंने सुनी है, ऐसे खड़े हैं पुलपिट पे, ले मैं जदों आया सेवा च ते मेरी घर वाली घर बैठी भुखी ते मैं करता सी प्रचार। मैं कहा क्या डफर टेस्टिमनी है ये? कोई टेस्टिमनी है कि मेरी वाइफ भूखी थी और मैं प्रचार करता? मैं कहा टेस्टिमनी है ये, रॉन्ग टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी नहीं है, ये मूर्खता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, अगर कोई कलीसिया का अगुआ बनना चाहे और अपने घर का इंतजाम ना कर पाए, तो वो अपनी कलीसिया का अगुआ उसे नहीं बनना चाहिए। जो कोई अपने घर का इंतजाम कर पाए, इसलिए वो कलीसिया का भी इंतजाम कर पाएगा। वो एक ही पत्नी का पति हो, सुनाम हो, जितेंद्रिय हो, पापों पे काबू करने वाला हो, अथॉरिटी वाला हो, ऐसे बाइबल में लिखा है। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कोशिश नहीं करनी, आज से 100% करना है एफर्ट, ताकि आप और आपका पार्टनर, आपका फादर या आपका मदर, अगर आप कुंवारे मेरी वचन को सुन रहे, तो जाओ अपने मम्मी पापा को एक डेट पे भेजो, अकेले दोनों को बोलो जाओ, जो 4 घंटे ये होटल बुक किया है, जाओ घूम के आओ, ये हमने वाटर पार्क बुक किया है, ये वंडरलैंड बुक किया है, ये 2 टिकटें, जाओ दोनों घूम के आओ। छोड़ दो कई बार अपने मम्मी पापा को चैन में थोड़ा सा, ताकि आपकी लाइफ में चैन में आए। आमीन। छोड़ दो उनको चैन और सुकून में जीने दो उनको भी, नहीं तो आप पे ब्लेसिंग नहीं आएगी। हालेलुया। मैं करूं ये बातें कि ना करूं? मुझे लगता है ऑपरेशन हो रहे हैं आज, और बंदे बैठे हैं यार, जो वाइफ ने एवं लाया नाल, और वाइफ सोच रही है आज है छुट्टी कर लेंदे तो वधिया सी, कल ही आ जाती अज मैं, आज मेरी घर जाके क्लास बहुत लगनी है। हालेलुया। पर ये सुनना जरूरी है। आमीन। टाइम स्पेंड करो अपने बेबी के साथ भी। एक टाइम रखो जब फादर और डॉटर सिर्फ दोनों हो, आप जा रहे हो घूमने, शॉपिंग करने, वो भी टाइम रखो। फादर और सन दोनों हो, मदर और डॉटर दोनों हो, ये भी टाइम रखो। पर आपका फर्स्ट क्या होना चाहिए? हस्बैंड और वाइफ, ये फर्स्ट है, इसके बाद है सारे। बच्चे पहले आएंगे, पहले वाइफ आई?
हाँ, तो पहला कौन होना चाहिए? काका मैं तेरे ना प्यार ना होता ते डैडी नु कादा छड़ देना सी मैं। आप ऑलरेडी कन्फेस कर रहे हो कि आप एक फेल आदमी हो, फेल औरत हो, आपकी मैरिज फेल हो चुकी। आमीन। आप फेल हो अपनी फैमिली में फेल हो गए हो, अब दुनिया बदलने चले हो, दुनिया को चेंज करना चाहते हो, कर भी दोगे चेंज, प्रभु आपको अनुग्रह दे सकता है। आपकी गलतियां होती हैं लोगों से, पर उसका क्या फायदा कि जिस उजाले का आप प्रचार कर रहे हो आपके अपने घर में उजाला ना हो। हालेलुया। आपको यह बात ध्यान से समझनी है कि मैं चुना गया हूं, ठहराया गया हूं कि मैं फल लेके आ सकूं और मेरा फल बना रहे। ऐसी क्या गवाही है ये कि आपका अन्य जाति रिश्तेदार आपके घर में आए और उनके घरों में ज्यादा प्यार हो और आप क्रिश्चियन लड़ रहे हो? क्या ये गवाही है क्या? और वो आपको सलाह दे रहा हो, बहन जी ना लड़या करो। क्या एक गवाही है? शर्म आनी चाहिए, ऐसे शर्म आनी चाहिए कि एक अन्य जाति बंदा आके आपको सलाह दे रहा है कि मत लड़ो। अन्य जाति जब अगर घर में आए तो वो आपसे सीखे कि भाई क्या जिंदगी आपकी क्या ओरिजिनली हो क्या नकली लाइफ जीते हो? कि ऐसा तो नकली हो सकता है, असली में तो मुश्किल है। बोलो नहीं नहीं, ये असली वाली लाइफ है, बाइबल वाली लाइफ है, असली वाली। हम जो है वो असली, नकली वाला कुछ नहीं है। आमीन। हालेलुया। आपका बच्चा आज के बाद आपका फेवरेट नहीं। कौन फेवरेट है? आपका हस्बैंड, आपके माता पिता। आमीन। आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड ये नंबर 1 है आपकी लाइफ में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक स्टडी हुई किसी यूनिवर्सिटी में बाहर फॉरेन में कि कौन से लोग खुश रहते हैं ज्यादा। पता है क्या आंसर निकला? वो लोग जिनकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं वो अपनी लाइफ में ज्यादा खुश हैं, ना कि अमीर, ज्यादा पैसे वाले, बड़ी आशीष वाले। 100 साल की स्टडी हुई, 100 परिवार चुने गए, 20 परिवार चुने गए, 20 परिवारों की 80 साल स्टडी हुई, 100 परिवारों की 80 साल स्टडी हुई। और जब 80 परिवारों की स्टडी की गई कि कौन से परिवार खुश रहे, तो वो निकले जो आपस में जिनकी बनती। ना तो उनमें अमीर थे, ना तो उनमें इंटेलिजेंट थे, वो लोग निकले जो खुश रहे सारी उम्र, जिनकी रिलेशनशिप्स स्ट्रांग थी, अपनी वाइफ से, बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने आत्मिक दोस्तों से भी जिनकी रिलेशनशिप अच्छी थी, वो ज्यादा खुश निकले। हालेलुया। और यही शैतान एक पेन आपको देना चाहता है। जब रिलेशनशिप बिल्ड नहीं रहती तो ये दर्द हमेशा आपकी स्पिरिट में रहता है और कोई ब्लेसिंग भी उसको दूर नहीं कर सकती, टाइम लगता है उसको। आमीन। आज जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे ना तो परफ्यूम लगाएंगे पहले, हाँ, माउथ फ्रेशनर, परफ्यूम, ये बाल सीधे। अब जब मैरिज हो गई 6 महीने के बाद, अब कोई माउथ फ्रेशनर नहीं, मुंह के पास चले जाओ तो बेहोश होने का मन करता है। हाँ, कोई परफ्यूम नहीं, ऐसा लगता है ये चूहे मरे हो आपकी बगल के पास। हाँ, चूहे मरे होते हैं, ऐसी स्मेल आती लोगों के पास। मुंह ऐसा लगता है जैसे कोई मर गया हो और सूंघने के बाद बंदा बेहोश हो जाए। कभी अपने पार्टनर को गारंटेड मत लो कि ये मेरा पार्टनर बन गया, अब मैं कुछ भी करूं, मुंह धोऊं ना धोऊं, हाँ, कच्छों में जाए 4-4 फुट बाल हो जाए। अब मेरी कौन सा गर्लफ्रेंड है, इसने कहां कहीं जाना है? जाना है नहीं, किते नहीं जाना। ब्रश करो ना करो, हमें सिगरेट पी के आ जाओ वाइफ दे कोल, तंबाकू खा के आ जाओ, शराब पी के आ जाओ, और वहां से कटनी शुरू होती। अब वाइफ को मालूम है मैं वाइफ हूं, अब इसने कहां जाना है। वाइफ के पास जाओ तो उसके हाथों से पता लग रहा होता है बर्तन धोने के बाद कि कौन सी सब्जी बनी थी।
हाँ, और हाथों से स्मेल आ रही होती है कि बच्चे का डायपर कब चेंज हुआ। और दोनों ऐसे भारत पाकिस्तान की तरह लेटे हैं, है तो पास पास लेकिन है दूर दूर। सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ, अब बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, पर कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि अगर उसने मुंह की बात की तो हाथों की बात करेगा, हाथों की तो वो फलाना बगलों की करेगा, कच्छों की करेगा, तो उसे छोड़ दो यार, जैसे हो वैसे ठीक है, कभी ना हाथ धोएंगे तो मिल लेंगे, कोई बात नहीं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और ये बड़ी बातें, छोटी नहीं। आपको हंसी में समझाई जा रही ताकि आपके पल्ले पड़ जाएं। आमीन। कितने समझ रहे हैं? गारंटेड मत लो अपने पार्टनर को, वही रखो जो आप कुंवारे होते रखते थे। हां, चाहे आप 50 साल के क्यों नहीं हो गए। चर्च में आती थी औरत मेरे पास आई, बोले मेरा हस्बैंड अभी भी मुझसे फिजिकल रिलेशन चाहता है, मैं 50 साल की हो गई हूं, 55 साल का मैं, क्या प्रॉब्लम है? बाइबल कहती है कि अगर तुम इकट्ठे नहीं रहोगे तो शैतान काम करेगा, ये पवित्रता ही नहीं है। अगर तुम मैरिड हो तो ये काम करना है। कहती नहीं, मुझे, मैं आत्मिक मेरा बनने को दिल करता। मैं कहा बनो फिर, जाओ फिर। उसका हस्बैंड उसी गली की एक जवान लड़की के साथ भाग गया। मैंने कहा बनो आत्मिक, अब और करो आत्मिक बातें। ओवर स्पिरिचुअल, ओवर आत्मिक, मूर्ख लोग, मूर्ख औरतें, मूर्ख आदमी जो ऐसा करते हैं, और वो भी खुदा के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, प्रभु के नाम पे धब्बा मत लगाओ। अगर तुम मूर्ख हो तो अपने तक रखो। क्या तुम्हें नहीं पता बाइबल क्या कहती कि आपस में अलग मत हो, सिर्फ प्रार्थना के अवकाश लो, प्रार्थना के लिए छुट्टी लो, दैट्स इट। हालेलुया। आज बंदे दूसरी औरतों के साथ क्यों है? वो औरत चाहे कम ब्यूटीफुल हो, वो तभी भी उसके साथ रहते। क्यों? क्योंकि जब घर जाएंगे तो वाइफ के हाथों से अब नेल पॉलिश की स्मेल नहीं आती, डायपर की आती। उसके कपड़ों से बर्तन धोने वाली स्मेल आती। कौन सा साबुन यूज करते हो बर्तन धोने में, बिना देखे बता सकते हो आप। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये चीजें छोटी नहीं, ये बड़ी हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। आमीन। गारंटेड ले रहे हो एक दूसरे को, मुंह से स्मेल आ रही है, कोई बात नहीं, नहाए नहीं, कोई बात नहीं, इन्हें कड़ा पाँच जाना कितने। समझ आ रही है कि नहीं? और ये चीजें जब बड़े होते हो आप अपनी अपनी उम्र में, आगे चल के ये आप युद्ध में, आपका घर युद्ध भूमि बनता है आपका घर। एक बच्चे का मुंह उधर है, एक आपको क्या लगता है अभी ऐसा हुआ? अभी से ऐसा नहीं हुआ। बाइबल कहती एसाव केयरलेस आदमी था, केयरलेस बच्चा था। पर बाप का फेवरेट क्यों था? क्योंकि हो सकता है बाप ने अपनी पत्नी को जो खाना बनाने के लिए बोला हो वो उससे ना बनता हो। उसने कहा, अब इसने कहा कौन सा भागना है, कहीं पे बुढ़ा हो गया। अब बाप का फेवरेट कौन बना? एसाव। क्यों? क्योंकि वो उसको शिकार का मांस खिलाता था। अब एसाव केयरलेस था, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि उसने अपने बड़े होने का पद एक कटोरी दाल के बदले क्या कर दिया था? बेच दिया था। हां के ना? आप अपने पहलौठे होने का अधिकार एक कटोरी दाल के बदले में बेच रहे हो। आप केयरलेस हो इसीलिए। हां, आप 10 महीने क्रिश्चियन हो, पता कब तक? जब तक फ्री की दारू कोई ना दे। जिस दिन फ्री की बियर की बोतलें हाथ में आ गई, ओपनर ढूंढते फिरोगे तुम। इसलिए नहीं तुम क्रिश्चियन, तुमने पी नहीं, तुमने इसलिए नहीं पी, किसी ने ऑफर नहीं की। लोग केयरलेस हैं, एक बार ऑफर कर दो पूरा ताम झाम खोल के बैठ जाएंगे पीने, क्योंकि आप केयरलेस हैं। एसाव केयरलेस था। कहता दाल मुझे दे याकूब। कहता ठीक है भाई, दाल तू ले ले, बड़े होने का अधिकार मेरा, पहलौठे होने का अधिकार मेरा। ठीक है, कहता मैं मर जाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा। कोई मरता क्या खाने के बिना? ना, साइंस भी कहती है 20, 25, 40 दिन लगते हैं मरने में अगर खाना ना खाओ तो।
ये कौन सा मरना था? कहता मैं तेरी दाल नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, दाल दे। कहता पहले उठे, बड़े होने का अधिकार मेरा। कहता ठीक है तेरा। केयरलेस आदमी, केयरलेस आदमी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है कि है नहीं, इसलिए कि अभी तक किसी ने ऑफर नहीं मारा है। जिस दिन किसी ब्यूटीफुल गर्ल ने, बॉय ने ऑफर मार दिया, खत्म क्रिश्चियनिटी। फिर तू तारा होगा सिर्फ। हाँ, समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए नहीं कि उसने बॉयफ्रेंड नहीं रखा, इसलिए किसी ने ऑफर नहीं मारा, अभी तक मौका नहीं मिला। कितने आप में लोग हैं इसलिए पाप नहीं करते कुछ लोग, क्योंकि उनको किसी को अपने स्पिरिचुअल फादर का डर है, किसी को अपने मम्मी का डर है, किसी को अपने कितनों की लाइफ ऐसी है कि मैं आपको अकेले आइलैंड पे भी छोड़ दूं पाप करने के लिए, आपको प्रभु का डर हो तो आप सुधर चुके हो। पर आप पे बंदे छोड़ने पड़ते हैं। आप सच में क्रिश्चियन तब हो जब आप अकेले हो और मुझे आप पे कॉन्फिडेंस हो कि यह बंदा बंदी कहीं नहीं जाएगा, तब आप असली क्रिश्चियन हो और आशीष के काबिल हो, बड़े होने के काबिल हो, यूज करने के काबिल हो परमेश्वर के। आप जानते 10-10 साल लोगों को मिनिस्ट्री करते हो जाते हैं और प्रभु की निगाह में अभी भी वो चुने नहीं गए होते उस काम के लिए, और प्रभु कह रहा होता है मैं अभी भी नहीं चेक कर रहा हूं, अभी भी टेस्ट कर रहा हूं। और वो कहते प्रभु हमारे पास 200 लोग हो गए, प्रभु कहता अभी भी टेस्ट कर रहा हूं। 1000 लोग हो गए, प्रभु कहता अभी भी टेस्ट कर रहा हूं। जो मैंने करना चाहता हूं तेरी लाइफ में मैंने शुरू भी नहीं किया, सिर्फ चेक कर रहा हूं तुमको मैं, तुम क्या करोगे? जब पावर आएगी क्या करोगे? आशीष आएगी क्या करोगे? पैसा आएगा क्या करोगे? रुतबा आएगा तब तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे? ऐसा परमेश्वर है वो। हालेलुया। कभी टाइम निकाला है शादी के 10 साल बाद क्या वो घूमने चलते? नहीं, दादा अब क्या जाना है घूमने, बस बच्चे की ट्यूशन, बच्चे की पढ़ाई, बच्चों की ये, बच्चों की वो। और वही बच्चे आपको शादी के बाद जब छोड़ जाते हैं तो कौन रहता आपके पास? वही हस्बैंड और वही वाइफ। तो पहले से क्यों नहीं वही हस्बैंड और वही वाइफ रहे जिसने बाद में भी रहना है? आपके जब बच्चे आप दोनों को एक मन देखेंगे वो खुद भी कहीं नहीं जाएंगे। आमीन। वो खुद भी आपके पास रहना पसंद करेंगे क्योंकि आप उनके लिए एक सीखने की मिसाल होंगे आप। आमीन। आपके बच्चे फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, उनको मालूम है कहां जाएं छोड़ के, दुनिया में फालतू की बातें, क्यों ना अपने फादर और मदर को फॉलो किया जाए। हालेलुया। जानते प्रॉब्लम कब शुरू होती? जब आप फेमिलियर हो जाते हैं। अब रोज प्रभु यीशु मसीह, अब रोज यहोवा पिता आ रहा है बाग में, आदम और हवा से रोज बातें होती, उनको लगता है ये क्या बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, रोज आता है प्रभु, छोटी बात है, ये कोई बड़ी बात है। अपने स्पिरिचुअल फादर से रोज मिलना कौन सी बड़ी बात है, रोज मिलते हैं। अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड रोज साथ, कौन सी बड़ी बात है। जब आप फेमिलियर हो जाते हैं और आशीष को एवे कैवे जानने लगते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती। हालेलुया। अगर आदम और हवा रोज थैंक्स करते कि क्या बड़ा अनुग्रह हमारी लाइफ के ऊपर कि प्रभु हमसे रोज मिलने के लिए और बात करने के लिए आता। दुनिया चाहती प्रभु से बात करना, लेकिन वो प्रभु चाहता है हमसे बात करना। दुनिया चाहती है एक मैन ऑफ गॉड से मिलना और आप रोज उसके साथ रहते। आपको ये थैंक्स करना चाहिए लाख बार रोज। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप यहां बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो रोते हैं रोज। मुझे मैसेजेस आते हैं इंग्लैंड से कि जब आप लंदन में जाओगे तो बर्मिंघम में आना क्योंकि हम कच्चे हैं, हम वहां नहीं आ सकते। रोते हैं लोग कि काश हम खामरा में होते, काश हम यहां होते। वो जो खामरा रहे लोग उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, रोज हर संडे जाते हैं, अच्छा लगता है। उनको वैल्यू पूछो जो आ नहीं पाते, वो आपको बताएंगे वैल्यू। हमें कितने मेरी बात समझ रहे हैं? नंबर 1 कौन? आपका साथी नंबर 1, बीवी नंबर 1 और हस्बैंड नंबर 1। हमें ये आपके परिवार का ऑर्डर होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे परमेश्वर, दूसरे नंबर पे आपकी फैमिली। आमीन। फर्स्ट नंबर पे परमेश्वर, दूसरे नंबर पे आपकी फैमिली।
बाइबल तो यहां तक कहती है अगर आपका पति अविश्वासी है तो भी उसके अधीन रहो, ताकि आपके चरित्र को देख के एक दिन वो मसीह में आ जाए। अगर आपकी पत्नी अविश्वासी है तो भी उससे प्यार करो, क्योंकि आपके चरित्र को, आपके चाल चलन को देख के वो भी एक दिन मसीह में होगा या होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सुबह उठो, अपने आप को तैयार करो, आमीन, फ्रेश करो अपने आप, गारंटेड मत लो एक दूसरे को। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। ये बात मैंने मैरिज सेमिनार में बताई थी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं आज ताकि आप सुन सकें, क्योंकि दिसंबर की शुरुआत कुछ अलग ही है परमेश्वर ने। आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं? उसने अलग की। जो स्वीट आज आप लोगे ये मसा की गई, ये कोई ऑर्डिनरी स्वीट लड्डू नहीं है, मसा की गई। प्रभु का हाथ इस स्वीट के ऊपर है। मैंने कहा प्रभु की उंगली, उसका हाथ इस स्वीट के ऊपर है जो आप खाने जा रहे हो। आमीन। कितने समझ रहे हैं इन बातों को कि अब शादी हो गई, अब बेबी हो गए, अब वाइफ नहीं लग रही, आपकी वाइफ नहीं लग रही, ओ लग रहा है, ओ, जैसे किसी ने गोला मार के छोड़ दिया हो। हाँ, आपको मेंटेन रखना है अपने आप को, ताकि आपके हस्बैंड की जो हीरोइन है वो आप ही रहे। आमीन। और बंदा ऐसे लग रहा है चाय पी लो पेट पे रख के, मतलब वाइफ सुबह का नाश्ता बंदे के पेट के ऊपर प्लेट रख के कर सकती है। उसको लगता है इसने कहां जाना है। अब जाना तो शायद कहीं नहीं, इंडियन औरतें हैं, कहीं नहीं जाती, बंदे कहीं नहीं जाते, पर आप टूट जाते हो। जो होना चाहिए वो कभी नहीं होता। हालेलुया। अब वाइफ को लगता है बच्चे हो गए, बच्चे होने का मतलब यह है कि आप बेढंगे हो जाओ, बेशेप हो जाओ। तो लगे ओ ओ ओ आ रहा है, ओ चल के आ रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं भाई? आप दुनिया में, जब लोगों को मैं सलाह देता हूं मुझे आत्मिक लड़की चाहिए, मैं कहा तेरे जैसे आत्मिक जो लौंडे होते हैं ना, बाद में ये खूबसूरत लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं शादी के बाद। क्योंकि शादी के पहले कहते हैं मुझे आत्मिक लड़की चाहिए, दिखने में जैसी मर्जी हो, फिर बाद में तुम वही लड़के दूसरी लड़की के पीछे भाग रहे होते हो। जब आपको मैरिज करनी, पहले आपने सुंदरता देखनी, सेकंड आपने उस सुंदर लड़की की स्पिरिचुअल लाइफ देखनी। अगर अच्छी हो तो आगे जाओ, नहीं तो वापस आ जाओ, ताकि मैरिज करने के बाद आपकी लाइफ की लाइफ टाइम हीरोइन आपकी वाइफ ही हो। मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आमीन। मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अकेला आत्मा बना के आपको नीचे नहीं भेजा, आप शरीर में हो। हालेलुया। और अगर वो आत्मिक नहीं है तो पीछे हट जाओ। पहले आत्मिक मत देखो, पहले देखो आप उससे मैरिज करना चाहते हो कि नहीं, फिर देखो आत्मिक है या नहीं। दैट्स इट। हालेलुया। मैंने जो मैरिजेस अप्रूव किए हैं अपनी लाइफ में, अपने सन्स की हो, किसी की भी हो, आप उनको पूछ के देखना, हेवन है उनकी लाइफ, स्वर्ग है उनकी लाइफ। और मैंने जब लोगों को छोड़ दिया अपने कि मन मर्जी करो, नरक है उनकी लाइफ। मैं सच में कह रहा हूं, मोस्टली लोगों को 90% क्रिश्चियन लोगों को नहीं पता मैरिज कैसे करनी। एक लड़की थी, उसके पास एक रिश्ता गया, वो लड़का यहीं कहीं का था, और उसने कहा नहीं लड़का गरीब है, मैं तो चाहनी ओदी एदी तनख्वाह होवे डू फटाटा। अब हुआ क्या, उसने लड़के को रिजेक्ट किया। लड़का अच्छा था, स्मार्ट था, सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल था। अगर आप किसी स्पिरिचुअल को देखो और उसके पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी हां कर दो, वो आ जाएगा। हां, अगर रंग काला पसंद है तो गोरे को हां मत करो, क्योंकि रंग नहीं बदला जा सकता। तो काले के साथ शादी करो। सांवला पसंद है, सांवले के साथ करो।
पैसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पिरिचुअल है तो पैसा। आज उस लड़के के पास पैसा है जितना वो चाहती थी, पर वो लड़का अब उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज जो पैसा दे के शादी कर रही है वो असल में आत्मिक नहीं है और ना वो साथी बनने के काबिल है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो आत्मिक भी है और आत्मिक हो चुका है और ब्लेस हो चुका है, शरीर में भी आशीषित हो चुका है, सब जगह आशीष है, पर वो अब वो नहीं चाहता। लड़कियां वेट कर रही है, मैं तो फॉरेन में ही मैरिज करनी है जी, चाहे 31 की हो जाए, 32 की हो जाए, 35 की हो जाए, मम्मी की उम्र से भी आगे निकल जाए तो भी फॉरेन में करनी है। क्यों? फॉरेन में क्या है? आप ये बोलो खुदावंद मुझे आशीषित घर में जाना है, आपकी चॉइस है, प्रभु यहां से देगा आपको, लोकल देगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अपनी लाइफ को जानता हूं, जितने फॉरेनर ब्लेस नहीं है मैं उतना ब्लेस हूं, मेरे लोग ब्लेस हैं, हाँ या ना? तो बात ये नहीं है कि फॉरेन, बात ये है कि प्रभु को बोला प्रभु मुझे आशीषित, लेकिन वो वेट कर रहे हैं और सोच रही है कि डिले शैतान की ओर से, जबकि वो परमेश्वर की ओर से या आपके अपनी मूर्खता की ओर से। हालेलुया। कभी भी ऐसा मत सोचो कि शादी के बाद आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को बदल सकते हो, यह सोच के कभी मैरिज मत करो, क्योंकि जो आप देख रहे हो अभी उससे 100 से 99 आना है, 101 नहीं होना है। लोगों ने अगर दया हुई प्रभु की तो 100 का 100 रह जाएगा, अगर आप परफेक्ट हुए तो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो नीचे आना, ऊपर नहीं जाना। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ मैं शादी के बाद इसे बदल दूंगी या शादी के बाद ये बदल जाएगा जाएगी, ऐसा नहीं होगा, तो मत जाओ, क्योंकि आपका परिवार में सेट रहना उतना ही जरूरी है जितना मसीह में सेट रहना। समझ रहे कि नहीं सर? हाँ, एक सेटिंग नहीं है। क्या इसहाक की अपनी वाइफ के साथ बनती नहीं, उसकी मर्जी और है, उसकी मर्जी और है। अब 4 जन थे परिवार में, चारों ब्रेक हो चुके, टूट चुके, पूरे चारों दिशाओं में मुंह, एक का उत्तर, दूसरे का दक्षिण, एक का पूर्व, दूसरे का पश्चिम। रीजन क्या है? आपस में बनती नहीं, इंटीमेसी नहीं है, प्रेम नहीं है, आपस में कोई सलाह मशवरा नहीं है, कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, शैतान के बंधनों को तोड़े और आपको फ्री करे। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी ही। आमीन। मैंने कहा अगर ऊंचा तो ये ग्रेस आपकी है, और आप ये परिवार की ग्रेस अपने घरों में लेके जा रहे हो। और मैंने कहा आप ये परिवार की ग्रेस अपने घरों पे लेके जा रहे हो, और आपके परिवार चेंज होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। तैयार हो एक नई स्वीटनेस में प्रवेश करने के लिए? हालेलुया। कई बार मैं लोगों के घरों में मैं जाता हूं, कई बार ज्यादा ऐसा पॉसिबल तो फॉरेन में ही होता है, जिस फैमिली ने बुलाया हम वहां गए। कई बार मैं क्या देखता हूं लोगों में कि हस्बैंड के साथ बनती नहीं, या बेटे के साथ बनती, हस्बैंड के साथ नहीं बनती। रीजन क्या? आज कौन सा सूट डालना है अपनी मम्मी को बताना है पहले इंडिया फोन करके, कौन सी सब्जी बनानी है पहले मम्मी को बताना है इंडिया फोन करके, कौन सी मार्केट में मम्मी को बताना है इंडिया फोन करके। अगर इतना ही मम्मी के साथ रहना तो मम्मी से शादी कर लेनी थी। उस बंदे को दुखी क्यों कर रहे हो? हाँ, जो औरत अपने मायके ध्यान रखती ज्यादा, वो कभी अपने ससुराल में खुश नहीं रहती। ये लोग भी कहते हैं, बाइबल भी कहती है। बाइबल कहती है, हे रानी अपने पिता के घर को भूल जा, तो राजा तेरे रूप की चाह करेगा। एक वाइफ को अपने हस्बैंड को यह बताना है और उसे जीतना है कि मेरा ध्यान और मेरी वफादारी आपके साथ है।
मैं अपनी इन लॉ फैमिली को, अपने ससुराल वालों को सपोर्ट करता हूं फाइनेंशियली, अपने माता पिता को सपोर्ट करता हूं फाइनेंशियली, दोनों को सपोर्ट करता हूं, चारों को। सुनो, पर ये मेरे वाइफ के प्रेशर की वजह से नहीं, ये मेरा डिसीजन था, मेरी वाइफ का नहीं। मेरे ससुराल वालों को सपोर्ट करना मेरा डिसीजन था, मेरी वाइफ का नहीं। आप जब अपने जो आपके काम है, जो अगर खुद करोगे तो वाइफ क्यों आपको बोलेगी? जब आप करनी कतराओगे, क्योंकि शादी के पहले जो गिफ्ट आता था वो 150 वाला बर्गर, अब शादी के बाद वो 30 वाला बर्गर हो चुका है। जो पहले सूट 700 वाला आता था अब वो 150 वाला हो चुका है, वो भी सेल वाला। तो खीरे भी जो गोल गोल आते थे वो टेढ़े मेढ़े आएंगे या आएंगे नहीं? समझ आ रही है कि नहीं? आपकी वाइफ को मालूम है आपकी डेडिकेशन क्या है उसके लिए, आपके हस्बैंड को मालूम है आपकी वाइफ, उसकी वाइफ की डेडिकेशन क्या है, तो उसने जो कुछ लेना है वही कुछ रिलीज करना है आपसे। आमीन। आप 5 स्टार में इसीलिए पे करते हो क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी है। जब सर्विस अच्छी नहीं, आप फिर 1 स्टार दे के जाते हो गूगल पे, टफर होटल। हाँ? बाइबल कहती एक दूसरे की सर्विस तुम्हारी एक दूसरे के प्रति अच्छी होनी चाहिए। 5 स्टार, 5 स्टार। आमीन। और आप देखो इस तरह से चल के, मैं तो कहता हूं आप सबसे लकी लोग हो, आशीषित हो जो आज चर्च में आ गए और ऑनलाइन सुन रहे हो, या बाद में इस सरमन को आप सुनोगे तो आपकी लाइफ का बेस्ट डे है आज यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें काम करने वाली आपकी लाइफ में। बाइबल जो कहती है सबसे बड़ी प्रोफेसी वर्ड ऑफ गॉड है, इसके ऊपर कोई प्रोफेसी नहीं है। आमीन। जब मैं आपको दूंगा डिक्लेरेशन प्रोफेसी, वो वर्ड ऑफ गॉड के नीचे, ये वर्ड ऑफ गॉड को रिप्लेस नहीं कर सकती, इसको नंबर 1 स्थान भी नहीं दिया जा सकता, ना परमेश्वर देता है इसको। अगर आप वचन पे चले और छोटी सी बात को ध्यान से समझ के पढ़े। आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं? ये रट्टा मारना होता है कि मैंने आज 5 चैप्टर पढ़ दिए। अरे क्या करेंगे 5 चैप्टर अगर आपके अंदर नहीं गए? तो आप 1 चैप्टर ही पढ़ो 1 घंटे में, पर उसको बार बार पढ़ो, स्लो स्लो पढ़ो, उसको डिवोशन के साथ। अगर कोई चीज समझ नहीं आई, सर्च करो उसको गूगल पे कि क्या है ये चीज, ये वर्ड क्या है, उसको इब्रानी भाषा में करो, यूनानी में करो, आराम से पढ़ो अपनी बाइबल को, धीरे धीरे पढ़ो, पवित्र आत्मा को बोल के पढ़ो कि प्रभु जब मैं पढ़ रहा हूं मुझे समझ आए, मेरी लाइफ में फल आए। बार बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिपीट पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्योंकि एक वर्ड आपने देखा, अगर इसहाक ने जिस पर परमेश्वर का प्लान था, अगर उसने नहीं माना तो क्या बना उसका? हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? आप जानते हैं इसहाक ने क्या कहा था? कहता था याकूब, सारी आशीष दे दी उसको। लोगों को पता क्या लगता था? आशीष का मतलब है जो इसहाक की भेड़ें हैं वो अब किसकी हैं? याकूब की। जो इसहाक की गाय है वो किसकी अब है? याकूब की। जो 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 इसहाक की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है अब? याकूब की। आप जानते हैं ये सब चीजों में से एक भी चीज याकूब को नहीं मिली, जबकि आशीष किसको मिली थी? याकूब को। पर चीजें एक भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो आप आशीष सोचते हो वो आशीष नहीं है। यीशु मसीह किस बच्चे से आएंगे ये निर्धारित होना था, एसाव से कि याकूब से। ये आशीष ये वाली थी। कितने समझ रहे हैं? इसीलिए अब ये नहीं बोला जाता अब्राहम इसहाक एसाव के परमेश्वर, अब ये बोला जाता है अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। एक भी बकरी नहीं मिली उसको, एक ऊंट नहीं मिला उसको, एक गाय नहीं मिली उसको, पर इसहाक कहता सब कुछ मैंने किसको दे दिया? याकूब को। बाइबल कहती अब्राहम ने जब आशीष दी, लिखा अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया। फिर लिखा अपने दूसरे बच्चों को भी उसने कुछ कुछ दिया। अगर मेरे पास जेब में 500 रुपया, मैं बोलता हूं मैं अपना पूरा 500 मैंने इसको दे दिया, फिर मैंने इनको क्या दिया?
कहां से दिया, मेरे पास तो खत्म हो चुका है। आशीष वो नहीं जो लोग सोच रहे थे, आशीष वो थी जो आत्मा में आपके अंदर जानी थी कि मेरा वंश होने का अधिकार इसहाक को मिलता। इसहाक कहता मेरा वंश होने का अधिकार जहां से प्रभु यीशु मसीह जुड़ेंगे वो याकूब को मिलता है। एक भी बकरी नहीं ली इसने, लेकिन सबसे अमीर और आशीषित बना वो। इसलिए मैं कहता हूं आपके स्पिरिचुअल फादर से, अपने अगुवे से जो सबसे बड़ी आशीष आप ले सकते हो वो उसके वर्ड है। आपको जब वो मटेरियल ब्लेस करे वो भी एक ब्लेसिंग है, लेकिन उससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? वचन। आमीन। आप फेल नहीं होंगे, ये मेरे वर्ड है आपके लिए। आपके बच्चे आपसे ग्रेट होंगे, कहीं अधिक। आप अपने बच्चों का जब नाम लेंगे तो आपको प्राउड फील होगा। आने वाला समय ऐसा है चर्च। आपके माता पिता आपके कारण प्राउड होंगे, ये वो समय है चर्च। मैं आपको आपके फाइनेंस, परिवार, हर वो चीज जो आपके जीवन का हिस्सा है उस समेत आपको आशीषित करता हूं। ये वर्ड बोल के आप फेल नहीं होंगे, आप फेल नहीं होंगे। आमीन। सबसे लंबा बोलना, आप फेल नहीं होंगे, आप फेल नहीं होंगे, आप फेल नहीं होंगे, आप फेल नहीं होंगे, आप फेल नहीं होंगे। आमीन, आमीन। आज एक काम दे रहा हूं, होमवर्क आपको। क्या है होमवर्क? अपना बाप पकड़ो, अपनी मां पकड़ो, भेज दो 6 घंटे के लिए। फिक्स करो उनको। आमीन। टिकटें बुक करो किसी ना किसी वाटर पार्क की, रेस्टोरेंट की, और जाओ खाना खाने के लिए उन्हें भेजो। बीच में मत जाना, जो बोओगे वो तुम काटोगे नहीं तो। आमीन। हेल्प करो अपने परिवार की। आमीन। हेल्प करो। जब स्टडी हुई यूनिवर्सिटी में, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में, ऐसे 100 परिवारों को 80 साल परखा गया तो वो परिवार सबसे खुश निकले जिनकी रिलेशनशिप स्ट्रांग थी। वो नहीं जो अमीर थे, जिनके पास फेरारी गाड़ियां थी, वो जो आपस में बना के रखते थे। सबसे बड़ा हथियार शैतान का क्या है आपके खिलाफ? ऑफेंस, ठोकर। हां, कभी वॉलंटियर ने मार दी, कभी विश्वासी ने वॉलंटियर को मार दी। ये सबसे बड़ा क्या है? हथियार है शैतान का। कितने समझ रहे इन बातों को कि बाइबल जो कहती है वो इतना पावरफुल है। आज आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि क्या इतना पावरफुल है वचन, कि एक वचन बाइबल में लिखा है कि ऐसा करना है और पति को बोला ऐसा करना। अगर ये नहीं इसको फॉलो किया जाता तो इतना बुरा रिजल्ट आता है इसहाक की लाइफ में जो परमेश्वर का चुना हुआ था। क्योंकि एक एक वर्ड आप ही की उन्नति के लिए बाइबल कहती लिखा गया। इसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं कि वो आपसे कोई बात मनवाना चाहता है। ये इसलिए है ताकि आप आनंदित और खुशी के साथ जी सकें। हालेलुया। आप जानते हैं कुछ घरों में जो औरतें होती वो बंदों की तरह जीती, बंदों की तरह डिसीजन लेती। आप देखो वो बंदों की तरह संघर्ष भी करती हैं अपनी लाइफ, क्योंकि आप जिस आदमी की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हो आपको उसका संघर्ष भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी कॉलिंग से बाहर जाके काम कर रहे हो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको सेम न रहने दे। और आज मेरी ये प्रार्थना है, आज मेरी ये प्रेयर है कि यहां आने वाले परिवार चेंज हो सदा के लिए। आमीन। ऊंचा और लंबा ब्लेसिंग, ऊंची और लंबी। आमीन, आमीन। आप जानते हैं आप एक दिन में यीशु मसीह नहीं बन सकते, पर आप ट्राई कर सकते हैं। फेल होके फिर ट्राई कर सकते हैं। क्विट मत करना, छोड़ना ना, बस ट्राई करना, छोड़ना मत। आप पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे। आपका शरीर आपके आगे आएगा, आप कोशिश करोगे, फेल हो जाओगे, फिर कोशिश करोगे, दुखी होगे, फेल हो जाओगे,
लेकिन कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ दिन, कुछ हफ्ते आप पहुंच जाओगे। प्रभु आपको ताकत देगा यीशु मसीह के नाम में। रिसीव ग्रेस, रिसीव ग्रेस, रिसीव ग्रेस। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक वर्ड यीशु मसीह का कितना पावरफुल है आपके सामने मैंने बताया। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि एक बंदे ने क्या सोचा कि मैं संडे क्या करूंगा, छुट्टी करूंगा। चिक फिल ए रेस्टोरेंट, मालूम है कि नहीं, भूल गए। आज KFC से ऊपर है, मैकडोनल्ड से ऊपर है दुनिया। उसके बाद जो KFC मैकडोनल्ड है, ये 6-7 करोड़ रुपया एक साल का एवरेज एक स्टोर से कमाते हैं, हफ्ते में 7 दिन खोल के। चिक फिल ए संडे बंद करके 22 करोड़ के करीब एक साल का एवरेज कमाता है एक स्टोर का। अमेरिका की सबसे अमीर चेन 40,000 करोड़, 38 से 40,000 करोड़ की वर्थ है उसकी, क्योंकि एक आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन है। कहता है संडे छुट्टी रखूंगा। लोग बोले नहीं जी, हमने BBA MBA की है, हमें पूछो संडे छुट्टी नहीं होगी। संडे छुट्टी होगी तो 30% सेल कम हो जाएगी, दूसरे के मुकाबले में ऊपर नहीं आएगा। कहता तुम्हारी सेल गई तेल लेने, मैं संडे छुट्टी करूंगा। बाइबल कहती है कर, हफ्ते में एक दिन छुट्टी, तो संडे करेंगे छुट्टी और प्रभु के घर जाएंगे सब लोग। आज उस रेस्टोरेंट को कोई पीछे नहीं कर पा रहा। क्यों? यहोवा का हाथ उसके ऊपर है। गॉड्स ऑर्डर इज द बेस्ट ऑर्डर। ऑर्डर वो नहीं है जो आपकी मां आपको समझाए अपने घर में कैसे चलना है, अपने ससुराल में कैसे, वो ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर वो है जो आपकी बाइबल और आपका अगुआ आपको समझाए, और अगर आपकी मां बाइबल से समझाए तो वो ऑर्डर है परमेश्वर का। और ये ऐसा ऑर्डर है जो कभी फेल नहीं होगा। बंदे की सलाह फेल हो सकती है, वो अपनी सलाह चेंज कर सकते हैं, पर गॉड्स ऑर्डर ये फेल नहीं हो सकता। बाइबल कहती है यहोवा का वचन आसमान में ताया हुआ है, सदा के लिए सिद्ध किया हुआ है। आज मानो या 4000 साल बाद कोई मानेगा, ये ऐसा ही काम करेगा और करता रहेगा। यीशु मसीह के नाम में आशीष आपके अगर आमीन ऊंचा। हालेलुया। तो मुझे तरस आता है उन औरतों पे, उन बहनों पे, लड़कियों पे जो अपने घर चलाने के लिए लोगों की सलाह लेती है। आपको बाइबल की सलाह लेनी है, घर टूटेगा नहीं। आमीन। एक ऑर्डर लिया, क्या बाइबल क्या कहती है? हमें छुट्टी 7 दिन काम करना है? नहीं नहीं भाई, नहीं करना 7 दिन काम। सेल कम रह जाएगी, कोई बात नहीं, गॉड्स ऑर्डर फॉलो करना है। मन्ना जब बरसता था, परमेश्वर ने कहा था तुम सबत के दिन मन्ना इकट्ठा मत करना, एक दिन पहले डबल इकट्ठा करना। शुक्रवार को जो मन्ना इकट्ठा मान लो हम करते थे शनिवार के लिए, वो सड़ता नहीं था, पर अगर सोमवार इकट्ठा किया मंगलवार के लिए वो सड़ जाता था। लिखा जिसने ज्यादा बटोरा, हां, उसका कुछ ज्यादा नहीं निकला, जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम नहीं निकला। समझ आ रही? कितनों को समझ आ रही? परमेश्वर कीड़े डाल देता था उस मन्ने में जब वो उसका टाइम बीत जाता था। तो आशीष आपके इकट्ठे करने में नहीं, गॉड्स ऑर्डर के ऊपर है। कहां है आशीष? गॉड्स ऑर्डर, जो प्रभु का ऑर्डर है, जो प्रभु का चेन जो प्रभु ने बनाई, उसमें आशीष। इसलिए वो मन्ना शनिवार को सड़ता नहीं था एक दिन बाद, पर वही मन्ना अगर सोमवार को इकट्ठा किया जाए मंगलवार के लिए वो सड़ता था। आशीष कहां है? गॉड्स ऑर्डर में, उसके कमांड में, उसके वचन में। अगर वो कहता है कि तेरी आशीष अधीनगी करने में है या प्रेम करने में है, तो उसी में निकलेगी वो। आपका दिमाग कुछ भी कहे कि नहीं मैं इससे कर ही नहीं सकता, आपको कुछ भी कहे नहीं मैं इसके अधीन रह ही नहीं सकती, कुछ भी कहे दिमाग और परिस्थितियां, आशीष ऑर्डर में रहेगी, आपकी बाहर नहीं निकलेगी। आपकी परिस्थिति देख के भी बाहर नहीं निकलेगी। आपको 10 महीने दिक्कत हो सकती है, 1 साल दिक्कत हो सकती, झुकना पड़ेगा प्रॉब्लम को आपके सामने। घुटने टेकेगी आपकी प्रॉब्लम, आपका डाइवोर्स, घुटने टेकेगी शैतान की ताकत आपके सामने, क्योंकि आप गॉड्स ऑर्डर को क्या कर रहे हो? आप फॉलो कर रहे हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप 2 घंटे से 1.5-2 घंटे से वचन सुन रहे हैं, आप हो चुके हैं इतना टाइम, और मेरे को लग रहा है कि मैं अभी बोलता जाऊं आपके लिए। मैं जानता हूं कहां क्या काम हो रहा है। आमीन।
आशीष कहां है? गॉड्स ऑर्डर के नीचे। आपके परिवार की हो, फाइनेंस की हो, पर्सनल लाइफ की हो, हीलिंग की हो। आमीन, हालेलुया। तैयार हो गॉड्स ऑर्डर में चलने के लिए? मैं आपकी टेस्टिमनी सुनूंगा अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, अगले दशक में भी किस तरह से आपका परिवार आज की मीटिंग में चेंज हुआ। मैं ये गवाही सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। ये कर्स है हस्बैंड का वाइफ के साथ ना रहना। अगर आप फॉरेन में हैं, आपको 60 साल हो गए उधर कमाई करते, और अभी भी आप कमाई कर रहे हो, आपकी वाइफ इधर है, छोड़ दो वो कमाई, आ जाओ अब वापिस। आमीन। अब वही चीजें आपकी वाइफ अपनी बेटी को सिखा रही, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ रहने की आदी नहीं। अब वो सेम चीज अपनी बेटी में डाल रही। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आशीष गॉड्स, प्रभु के, परमेश्वर के ऑर्डर में है, उसके वचन में। परिस्थितियां कैसी भी हों, वो बदल जाएंगी। कुछ भी हो, दिमाग कुछ कहे, लॉजिक कुछ कहे, तुम्हें वही करना है जो बाइबल कहती है, क्योंकि यही सच है और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ। वो स्वीट जब आप उसे ग्रहण करें, प्रभु की प्रेजेंस उस स्वीट पे ठहरे। जो वर्ड आज आपको दिया गया, वो वर्ड, ये स्वीट उस पे मोहर लगाए। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। अपने हाथों को उठाओ। जब ये स्वीट लोगों के जीवन में उतरे, आज सुबह और शाम दोनों मीटिंग्स में, ये स्वीट जब उनके शरीर में जाए, सोल में होते हुए आत्मा तक ये मिठास सदा के लिए बैठ जाए। मैं विनती करता हूं परमेश्वर से, वो हमारी कमियों और कमजोरियों को ध्यान न रखते हुए ये वर्ड जो आपकी लाइफ के ऊपर बोया गया आज स्वीट के द्वारा, वो मिठास आपकी परिवारों में एंटर करे, और वो कड़वाहट जो शैतानी है, जो शारीरिक है, जो यीशु के नाम में सदा के लिए वो सारी कड़वाहट आपकी जिंदगियों से खत्म हो जाए। आज ऐसी उल्टियों को मैं आते देख रहा हूं, आपको कड़वा लगेगा एकदम से, और आप फ्री होके, डिलीवर होके वापस जा रहे हैं। जिन हस्बैंड, जिन वाइफ्स के अंदर दुष्ट आत्माएं, जिस वाइफ के अंदर स्पिरिचुअल हस्बैंड की आत्मा है, वो आत्मा उसके साथ पति की तरह जीती है। जिस हस्बैंड में स्पिरिचुअल वाइफ है, वो आत्मा उसके साथ वाइफ की तरह जीती है। आज इस स्वीट को लेने के बाद वो आत्माएं आपको छोड़ के जाती रहेंगी। जो बंदे बीमार हैं, जो बच्चे बीमार हैं, जो बुजुर्ग बीमार हैं, इस स्वीट को लेने के बाद चंगाई की मिठास आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। आपका फाइनेंस सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। स्वीट को लेने के बाद ये स्वीट आपको फाइनेंशियली स्वीट करेगी, आपको फिजिकली स्वीट करेगी, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोलली आपकी स्वीट होगी। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं, डिक्लेयर करता हूं। इस कलीसिया का अगुवा होने के नाते उस दर्शन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उस दर्शन से, आपका अगुवा होने के नाते, अपने स्पिरिचुअल अधिकारों से मैं इस कलीसिया को, उन लोगों को जो मेरे आसपास है, सबको इस स्वीटनेस के साथ मैं आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचा और लंबा ब्लेसिंग, ऊंची और लंबी।
हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में फिर से आमीन, आमीन, हालेलुया। एक स्वीट को लेके आओ डब्बे को। अरे डरते क्यों, भाग के आओ भाई। आमीन। मैंने एक बात बताई थी कि आशीष, आपने एक टेस्टिमनी सुनी होगी कि जैसे ही मैंने वो ऑयल लगाया, हाँ मैंने यहाँ फोटो पे लगाया, मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी कनाडा में, ऐसी गवाहियां आपने सुनी होंगी ऑयल की, हाँ या ना। मैं लोगों को बोला था कि अगर तुमने 2 ऑयल लिए वो काम नहीं करता। क्यों? आप जानते हैं ऐसे लोग हैं जिनके घरों में मैं हर हफ्ते 30 बॉटल्स ऑयल भेजता हूं फ्री। तो अगर मुझे ऑयल की चिंता हो तो मैं उनके घरों में फ्री ना भेजूं, वो भी 30-30 बॉटल, हर एक दिन के लिए 1 बॉटल भेजता हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन जब आपके आत्मिक चीजों में शरीर प्रवेश करता है, ए लड़के साइड पे, तो वहां आत्मा काम नहीं करती। आमीन। आप सुबह आते हो चर्च में, आपको अंदर ही बैठना है, आप लेट हो गए हो, आप बहस के भी अंदर आओगे, लड़के भी आओगे, आप जानते प्रभु का आत्मा आपको छूता नहीं। आपको स्पिरिट कंट्रोल में रहना पड़ता है ताकि प्रभु का स्पिरिट आपको छू सके। आमीन। अब अगर आप ऑयल 2 भी ले लोगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं, मैं तो पहले हजारों बोतलें लोगों के घरों में भेजता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पर उससे आत्मा काम नहीं करता जो आत्मा काम करना चाहिए। हालेलुया। मैंने बताया था कि ये स्वीट पेट भरने वाली नहीं है। अगर ये लड्डू है, आ जाओ बताते हैं। आमीन। तो मेरे ख्याल से ये पूरे मोहल्ले के लिए काफी है। अगर सुनो, अगर ये कैमरा में दिखाना, ये काफी है मेरे लिए। हाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है? हाँ मेरे माइक वाले हाथ में, और ये काफी है एक बंदे के लिए। मैं अगर इसे लेके जाऊंगा तो मैं इसको अपने बच्चे को, मम्मी को, फादर को, मोहल्ले को, अपने ड्राइवर को, सबको खिला दूंगा। इतना काफी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये वाला आप ब्लेस हो। सुनो, कितने समझ रहे मेरी बात को? जब आपको ये स्वीट मिले, इसे पकड़ो, इस पे प्रेयर करो। प्रेयर करो कि परमेश्वर ये स्वीट नहीं खा रहा हूं मैं, तेरा मसा, मैं वो वर्ड आज खा रहा हूं। जब मूसा ने उनको मेमना खाने के लिए बोला था तो एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह को खा रहे थे लोग, इसलिए वो फ्री हुए थे। आज आप उस स्वीटनेस को खा रहे हो जो यहोवा की उंगली के साथ ब्लेस है, यीशु मसीह की उंगली के साथ आशीषित है। और जब आप इसे लोगे, आप सेम नहीं रहोगे। ये वर्ड, ये मास्टर प्रोफेसी है आपके लिए। आमीन। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। तो वॉलंटियर आपको आधा आधा पीस देते जाएंगे और आप लेते जाएंगे, हाथ में प्रेयर करेंगे, और आप उसे 1 मिनट की प्रेयर करेंगे, 2 मिनट की करेंगे, ये आपकी मर्जी। आमीन। आप कोई वायदा करना चाहते हो प्रभु से, आप वायदा करो, प्रभु से वेदी बनाओ प्रेयर की, प्रभु मैं ये करूंगा, ये करूंगा, कुछ भी जो आपको प्रभु कहता है। उसके बाद आप उस स्वीट को लो। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। उसके बाद शुरू करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। अपनी ऑफरिंग के लिए तैयार रहो, अपनी ऑफरिंग के लिए तैयार रहो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग के लिए तैयार रहो। अपने टाइट को उठाओ, अपने टाइट को उठाओ।
अपने टाइट को हिलाओ, बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, जब तूने कमाई के 10वें हिस्से से मेरी महिमा करेगा, मेरे भवन की जरूरतें पूरी होंगी, तो मैं तेरे जीवन में इतनी आशीष दूंगा, खिड़कियां दरवाजे खोल के, जिस तरह डैम के जब खिड़कियां दरवाजे खुलते, पीछे पानी होते हुए भी कई बार डैम सूखा रहता है उस दरवाजों के बंद होने के कारण, लेकिन जब वो दरवाजे खोले जाते तो आगे और पीछे दोनों जगह पानी रहता है। परमेश्वर इस टाइप से मेरे सब वो दरवाजे खुले, फिजूल खर्ची को तू झिड़क, बाइबल कहती तू फिजूल खर्ची को झिड़केगा और तेरे फल कच्चे नहीं झड़ेंगे। प्रभु ये वचन कि तेरी आशीष मैं इतनी दूंगा कि तेरे रखने की जगह नहीं होगी। प्रभु ये वचन मेरी जिंदगी में और इन सब की जिंदगी में जो अपने टाइट के साथ तेरी महिमा करने के लिए आए, पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। अपने स्पेशल सीड, अपनी ऑफरिंग को उठाओ अपने हाथों में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथ, प्रभु के हाथ कभी छूछे हाथ, कभी खाली हाथ प्रभु के घर ना आ। बाइबल कहती है अपने धन्यवाद की, अपने मन्नतों की भेंटों को चढ़ा जिससे यहोवा प्रसन्न हो। पिता मैं अपनी स्पेशल सीड को और अपने हदिये को तेरे भवन में चढ़ाता हूं। जब इस भवन के काम इस पैसों के साथ हो, तेरी महिमा हो, तो परमेश्वर मेरा घर बनाया जाए जिस तरह तेरा घर बनाया जा रहा है, और मैं याद किया जाऊं जिस तरह कुरनेलियस याद किया गया था। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आप सब लोग टाइदर्स और सब बीच बोले बोले लोग आशीषित हैं और आप रहेंगे आशीषित। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। आप अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने ताइद को, जो लाल रंग की बाल्टियां हैं, आप सभी उसमें डालते जाएं। अपने स्पेशल सीड को, अपने हदिये को, अपनी भेंटों को, अपने शुक्रनामों को, जो नीले रंग की बाल्टियां हैं, आप सभी उसमें डालते जाएं। आप अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दसवांश, अपने ताइद को, जो लाल रंग की बाल्टियां हैं, आप सभी उसमें डालते जाएं। अपने स्पेशल सीड को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, जो नीले रंग की बाल्टियां हैं, आप सभी उसमें डालते जाएं। कोई भी जन अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को मिस मत करें। यदि वॉलंटियर